हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 36 से 37 श्लोक पढ़ रहे हैं। भगवान अब यहाँ पे सुखों के 3 प्रकार के बारे में बताएंगे। तो मतलब बताना शुरू करेंगे। तीनों प्रकार इसमें नहीं बताएंगे, इसमें बताया जाएगा केवल एक प्रकार अर्थात सात्विक सुख के बारे में बताया जाएगा। तो उसको हम लोग सुनते हैं। मेरे पीछे बोलिए। सुखम त्युदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। सुखम त्रिद्वानि त्रिविधम शृणु मे भरतवर्षभ। भरतर्षभ भरतवर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। अभ्यासार्थ रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। सुखम त्युदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। सुखम त्युदानि त्रिविधम शृणु मे भरतवर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्। यदग्रे विषमिव परिणामे अमृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। तत्सुखम सात्विकीं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। माइक ऑफ करती मेरे साथ में बोलिए। सुखम त्युदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखम सात्विकं प्रोक्तम आत्मबुद्धि प्रसादजम्। सुखम त्युदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। अभ्यासाद् रमते यत्र दुखान्तं च निगच्छति। यत्तदग्रे विषमेव परिणामे मृतोपमम्। तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। ये श्लोक समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए। हे भरत श्रेष्ठ यानी कि अर्जुन, अब मुझसे 3 प्रकार के सुखों के विषय में सुनो जिनके द्वारा बद्ध जीव भोग करता है और जिसके द्वारा कभी कभी दुखों का अंत हो जाता है। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है, और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। देखिए, एक बात यहाँ सीखने वाली ये है कि सभी का सुख एक ही स्तर पर नहीं है। नहीं तो भगवान त्रिविध क्यों कहते। इस जगत में लोग कहते हैं कि आप कीर्तन में नाचते हैं, कीर्तन में आनंद लेते हैं, और हम लोग शराब में आनंद लेते हैं। वो एक ही प्रकार का आनंद है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रकार का आनंद नहीं है, क्योंकि वो तमोगुण में है, इसलिए सब कुछ उनके लिए बराबर है। अंधकार में सब कुछ बराबर ही लगता है, इज इट नॉट। तो बिल्कुल स्पष्ट है कि सुख 3 प्रकार का है, जैसे भगवान बोल रहे हैं। भरत ऋषभ, हे भरत श्रेष्ठ, इदानीम तु, किंतु अब मैं मुझसे त्रिविधम सुखम 3 प्रकार के सुख के बारे में श्रवण करो। बद्ध जीव अभ्यासात, बड़ा सुंदर शब्द है भाई, ध्यान सुनिएगा। अभ्यासात पुनः पुनः अनुशीलन द्वारा अभ्यास से यत्र, जिस सुख में रमते अर्थात रति प्राप्त करता है, दुखांतम च निगच्छति, और दुख का अंत लाभ करता है। ये देखिए, समझिए इस श्लोक में, मैं श्लोक को दिखाता हूं तो समझा पाऊंगा। पहली लाइन का मतलब क्या है। सुखम तु इदानीम त्रिविधम शृणु मे भरतर्षभ। हे भरतर्षभ, मुझसे तुम 3 प्रकार के सुखों को अब सुनो। लेकिन जो नेक्स्ट लाइन है, दैट मीन्स अभ्यासात वाले से यहां से लेकर के यहां तक, ये सब सात्विक सुख का वर्णन कर रहे हैं। ये जो बोल रहे हैं अभ्यासात रमते यत्र, यत्र मतलब जहां, जिस सात्विक सुख में अभ्यास से रमण किया जाता है। अपने आप सुख नहीं मिल जाता है, बार बार अभ्यास करता है तब वह उसको सुख मिलता है। इज इट सिंकिंग इन। ये पहली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब दूसरे लाइन का पहली लाइन, यत्र अभ्यासात रमते, यानी कि जिस रमण का, पहले समझ लीजिए अर्थ। रमण का मतलब मन वहां से हटाने पर भी न हटे, इसको रमण कहते हैं। तो जो इंद्रिय सुख है, कुछ सूंघ लिया, कुछ छू लिया, कुछ देख लिया, ये सब तुरंत सुख देने वाला होता है। आप भोजन कुछ करते हैं, कुछ खाते हैं, तुरंत सुख मिलता है। कुछ छूते हैं, वो तुरंत सुख मिलता है। वह राजसिक सुख है, जिसका इंद्रियों का, जब इंद्रियों के विषय इंद्रियों से मिलते हैं, उससे जो सुख मिलता है वो राजसिक होता है। उसके लिए अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती। इसको एकदम क्लियर समझें। पानी पूरी किसी ने खाया ही होगा, सभी ने खाया होगा। पानी पूरी के स्वाद को आस्वादन करने के लिए आपने क्या अभ्यास किया? यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस। क्या ये क्लियर हो गया सबको?
जो भी चीज़ें हमें भोजन में खाने पीने में अच्छी लगती है, कोई व्यक्ति पिक्चर देख रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसमें कोई अभ्यास नहीं करना पड़ता, कोई साधना नहीं करनी पड़ती। अब देखिए बच्चों को बचपन में कार्टून शो देखने अच्छे लगते हैं, उसके लिए क्या साधना की है बच्चों ने? यहाँ तक आजकल देखा जा रहा है कि छोटे बच्चे जो पढ़ना नहीं जानते, बोलना नहीं जानते, वह फ़ोन चलाना जानते हैं, क्योंकि फ़ोन में जो वस्तु देख रहे हैं वह उनकी इंद्रियों को कुछ सुख दे रही है, नॉट से सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन कुछ सुख दे रही है। क्या इस पॉइंट को आप समझ पा रहे हैं? आप देखो, कभी आपको जप अच्छा तो लगा ही होगा, तो क्या पहले दिन से ही लगना शुरू हो गया? आप बार बार अभ्यास करते रहे, कभी एकदम अच्छा नहीं लग रहा है तब भी किए जा रहे हैं, तो उससे फिर अब एक दिन आपको नाम जप में बहुत रुचि प्राप्त होगी। तो यत्र अभ्यासात रमते, जिस सुख में व्यक्ति को अभ्यास करना पड़ता है तब मन लगता है। इज इट ओके? और दुखांतम च निगच्छति, और दुख के अंत को वह प्राप्त करता है। देखिए सुख का कारण क्या है? सुख का कारण है संतुष्टि। तो जब व्यक्ति बार बार भगवान की भक्ति करता है तो उसके हृदय से सारे कचरे साफ होते जाते हैं क्रमशः, और फिर एक समय में आकर उसकी सारी भोग वासना समाप्त हो जाती है। तो यानी कि जैसे जैसे वो भक्ति कर रहा है, वह भक्ति के सुख में और अधिक रमण कर रहा है, और जो उसका भौतिक वासनाएं थी जिसकी वजह से उसको दुख प्राप्त हो रहा था, वह क्रमशः पूरी तरह समाप्त हो जाती है। एक समय में आता है जब कोई भौतिक इच्छा नहीं रहती और केवल आध्यात्मिक इच्छा ही रहती है। देखिए मैं समझा रहा हूं, यहां पे आप लोग रुचि से गीता सुनने आते हैं, मैं रुचि से क्लास देता हूं, ऐसा नहीं कि इसमें हमको स्वीकार करना पड़ेगा, वी हैव सम टेस्ट फॉर भगवत गीता, इज इट नॉट? जबरदस्ती तो यहाँ कोई क्लास में नहीं बैठा हुआ, ना मैं बैठा हूं ना आप बैठे हैं, तो जबरदस्ती नहीं बैठे हैं तो कोई रुचि है कि नहीं? कोई विरोध है यहाँ पे? अगर जबरदस्ती नहीं बैठे हैं तो रुचि है ना? तो ये रुचि कैसे प्राप्त हुई? बार बार आप भगवत गीता सुन रहे हैं, बार बार भगवत गीता सुन रहे हैं, और आप ये भी देख रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, पूरा प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, भगवत गीता सुन रहे हैं, भागवतम सुन रहे हैं, तो अब आप देख रहे हैं जो लोग एकदम नियमित रूप से सुनते आए हैं उनका रिलिशमेंट अधिक है। अब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो लोग निरंतर सुन रहे हैं उनका आस्वादन अधिक है। स्वीकार्य है या अस्वीकार्य है? तो कोई कहा नहीं नहीं, हम तो आज ही आए हैं, हमारा तो अधिक आस्वादन हो रहा है। अच्छा, तो फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कल वो व्यक्ति नहीं आए, तो तुम्हारा आस्वादन कहां चला गया? कुछ समझे? ऐसे समझाता हूं, जो व्यक्ति रोज शराब पीता है और जो कभी कभी शराब पीता है, कौन ज्यादा एडिक्ट है? जो रोज पी रहा है। क्यों? क्योंकि रोज पी रहा है, उससे रहा नहीं जा रहा है, उसका लेवल ऑफ टेस्ट जो है वो बहुत बढ़ गया है। इज इट सिंपल? ये देखने का सामर्थ्य हमको होना चाहिए कि ये जो बात बोली जा रही है, ऐसा नहीं कि वो कहते हैं पाई इन द स्काई है कि हमको प्राप्त नहीं होगी। हमने जो भी आज तक अभ्यास किया है उसकी वजह से जितना भी सुख हमको भक्ति का मिल रहा है वो अभ्यास से ही आया है। यानी कि कोई कह दे कि हम जल्दी से भक्ति में प्रगति करते, तो ऐसा होने वाला नहीं है, बिना अभ्यास के नहीं होने वाला। अभ्यास का मतलब रोज करते हो उसको, ये नहीं कि एक दिन किया फिर एक महीने के बाद आगे फिर प्रैक्टिस करने के लिए, तो क्या प्राप्त करेगा व्यक्ति? क्या प्राप्त करेगा? कुछ भी नहीं। तो बड़ा सुंदर ये लाइन है, अभ्यासाद रमते यत्र, जिस सुख में रमण अभ्यास के द्वारा किया जाता है और उसके द्वारा दुख जो है वो हमेशा के लिए चले जाते हैं। रासिक में कोई अभ्यास नहीं करना होता है, थोड़ा सा सुख मिलता है और बाद में दुख फिर शुरू हो जाता है। अच्छा, अगला देखते हैं। यत्तत्, जो कोई सुख अग्रे विषमेव, पहले विष के समान, और परिणामे मतलब परिणाम में अमृत उपमम, अमृत के समान। उपमा समझते? उपमा का मतलब ही होता है लाइकनेस। अमृत के समान है। अमृत मतलब जो ना मरता हो, एक अर्थ, और दूसरा अमृत का अर्थ है कि सुस्वादु। देखिए एक सिंपल सी बात सोचिए, व्यक्ति बैठा है और उसके मन में शांति है, क्या वह सुख है? जैसे ही मन में आया कि ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए, तो उसका दुख शुरू हो गया। अशांतस्य कुतः सुखम, आपने सुना था, तो शांतस्य कुतः दुखम, जो व्यक्ति शांत है उसको दुख कहां है? आप कभी भी देखिए कि जब हम दुखी होते हैं तो हम अशांत होते हैं, उससे पहले अशांत होते हैं, फिर उसके बाद वो दुख आता ही अशांति के रूप में है। डू यू ऑल अग्री विद दिस? तो ये एक स्थायी शांति है। भाई मैं देह हूं ही नहीं, लेकिन देह के
अभी अपने आप को देह से पृथक देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन अभ्यास करते करते जैसे जैसे अविद्या का नाश हो जाएगा, व्यक्ति अपने आप को अपने इस शरीर से पृथक देख पाएगा। तो उसकी सुख जो है वह शरीर से नहीं आएगा। जो शरीर से आने वाले सुख है वह स्थायी नहीं होते, है ना। उसका सुख कहां से आएगा? भगवान की भक्ति से। मैं और स्पष्ट कह रहा हूं, जब भगवान का प्रेम व्यक्ति को मिलता है, जितनी मात्रा में मिल जाता है, उसको भगवान का श्रवण कीर्तन स्मरण कोई भी सेवा अत्यंत सुखमय लगती है। एंड दैट्स हाउ ही बिकम्स एडिक्टेड। बट ये एडिक्शन अलग प्रकार का है। और उसके बाद कहते हैं क्या? आत्म बुद्धि प्रसादजम, और आत्म विषयक बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न है। मतलब आत्म बुद्धि मतलब वह बुद्धि जो आत्मा को टारगेटेड है। अभी जो बुद्धि रहती है जगत में, सामान्य बुद्धि कैसी है? शरीर के लिए, इंद्रिय, बेसिकली शरीर मीन्स इंद्रियों के लिए। अच्छा, अब खाने को काम मिले, खाने को, सोने को काम मिलेगा, सो के उठ गए, मतलब कैसे शरीर कंफर्टेबल रहे वहीं बुद्धि लगी रहती है कि नहीं लगी रहती, उसी के लिए सब प्रयत्न है। लेकिन यहाँ पे जो सात्विक सुख है वह बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उस सुख को सात्विक कहते हैं। तो यह दो बातें बिल्कुल श्लोक से समझ, पहले श्लोक को देख लेते हैं। यत्तद अग्रे विषमेव, जो प्रारंभ में विष के समान ही लगता है, परिणामे अमृतोपमम, लेकिन परिणाम में अमृत के समान लगता है। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उसको सात्विक सुख कहा जाता है। आत्मबुद्धि प्रसाद जम। देखिए थोड़ा समझिए इसको और फिर से। आत्मबुद्धि, मन की, आत्म मतलब मन, और बुद्धि के प्रसाद अर्थात संतुष्टि से यह उत्पन्न होता है। प्रसाद ज लिखा हुआ है। जैसे मैं कहूं अंड ज, तो मतलब अंडे से उत्पन्न। गर्भ ज मतलब गर्भ से उत्पन्न। उद्बीज मतलब बीज से उत्पन्न। और स्वेद ज मतलब पसीने से उत्पन्न। चार प्रकार से प्राणी जन्म लेते हैं। तो यहां क्या लिखा है? आत्म बुद्धि प्रसाद जम, प्रसाद से उत्पन्न होता है। किसके प्रसाद से? आत्म और बुद्धि के। देखिए दो अर्थ हैं, आत्म और बुद्धि की निर्मलता से उत्पन्न होता है। प्रसाद का एक अर्थ होता है निर्मलता, और दूसरा अर्थ है तुष्टि। देखिए एक विचार कीजिए, क्या आप जितनी बार भगवत गीता के प्रवचन में आए हैं, कुछ प्रवचन के समय और प्रवचन के बाद संतुष्टि का अनुभव किए हैं कि नहीं किए हैं? अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, देखिए अगर ध्यान पूर्वक सुन रहे हैं, विषय को समझने का प्रयास करें। देखिए अब मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, एक है कि आ गए क्लास में और केवल टाइम पास कर रहे हैं, हाँ भाई कुछ सुन लिया, कुछ पुण्य मिले, ध्रुव लोक मिल जाइए, वो ठीक है। उसमें वह संतुष्टि नहीं मिलती जब आप एक विषय को बिल्कुल समझना चाहते हैं कि आज बोला क्या जा रहा है। आप सभी लोग इस बात से अनुभव होगा कि कभी कभी मन बहुत डिस्टर्ब रहता है, तो मैं क्या बोल रहा हूँ या गीता में क्या लिखा है कुछ समझ में नहीं आ रहा। और जब मन आपका शांत है और बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, तो एक अलग प्रकार की संतुष्टि कथा में आपको प्राप्त होती है। इसमें कोई विवाद की बात नहीं, सबका अनुभव, सभी के संग होता है, सबका अनुभव इस प्रकार से। यू फील इंस्पायर्ड, क्योंकि बुद्धि पवित्र हुई है। और कोई व्यक्ति व्यर्थ के कोई यूट्यूब के वीडियो देख रहा है या कुछ और जगत की चर्चा करता है, तो भले शुरुआत में वो क्या कहेंगे, थोड़ी सी लगे कि हाँ अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में वह यही महसूस करे कि उसकी बुद्धि असंतुष्ट हुई, उसका मन असंतुष्ट हुआ। मैं समझा पाया शायद, उम्मीद है। तो जो मन और बुद्धि की प्रसन्नता से, निर्मलता से उत्पन्न होता है, वह सात्विक सुख है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट? ये सुख हमें चाहिए। देखिए हमको सुख चाहिए, सुख सात्विक नहीं मिलेगा तो फिर राजसिक तामसिक सुख में प्रवृत्त होना ही पड़ेगा। ये बहुत गंभीर बात है। तो क्या क्या पॉइंट थे? एक, सात्विक सुख में एक पॉइंट ये है कि अभ्यास से प्रकट होता है, बिना ऐसे स्पॉन्टेनियसली नहीं प्रकट होता है। हाथ पे हाथ धरा रहेगा कोई कि मुझे भगवान की भक्ति का सुख मिल जाए, तो नहीं मिलने वाला है। दूसरा इसका पॉइंट क्या है? इससे सभी दुखों का अंत हो जाता है। तीसरा क्या है? प्रारंभ में वह कड़वा लगेगा, लेकिन बाद में अमृत जैसा लगेगा। प्रभुपाद इसको समझाते हैं कि जिस भक्त ने भक्ति के प्रोसेस के द्वारा अपने हृदय को शुद्ध कर लिया है, वह किसी भी अवस्था में पूर्णतः सुखी रह सकता है। जैसे कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरीपाद कहीं पे भी थे, उन्हें कुछ भी आवश्यकता नहीं थी बाहर से, पूरा संतुष्ट रहते थे भगवान के नाम उच्चारण करने में। तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तम, उसको सात्विक कहते हैं। और आत्मबुद्धि प्रसादजम, वह आत्मा यानी मन और बुद्धि की निर्मलता या उसकी संतुष्टि से उत्पन्न होता है। अगर बुद्धि निर्मल नहीं है,
अगर मन निर्मल नहीं है तो उसमें क्या है, मन की मलिनता क्या है, संकल्प विकल्प, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, ये चाहिए वो नहीं चाहिए। तो ऐसे अवस्था में सात्विक सुख व्यक्ति को नहीं प्राप्त हो सकता है। गीता भूषण टीका। भगवान अब 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सुख ही सभी कर्मों का उद्देश्य होता है। देखिए, कर्म करने में ही बुद्धि लगी हुई है, कर्म करने में ही धृति है, कर्म करने के लिए ज्ञान है। आपने याद ही होगा कि कर्म संग्रह में था क्या, कर्ता, कर्म और करण। लेकिन इन सभी चीजों को करने का प्रयोजन क्या है? हम कर्म कर ही क्यों रहे हैं? ताकि सुख चाहिए। तो किस प्रकार के सुख को हम करें, मतलब सुख का भेद देख करके व्यक्ति समझेगा कि भाई सात्विक सुख अच्छा है। तो सात्विक सुख के लिए मैं राजसिक कर्म तो नहीं कर सकता। जब मैं राजसिक कर्म कर रहा हूं तो मैं सात्विक सुख की अनुभूति कैसे कर सकता हूं? इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, यहाँ पे चलिए पहले, हाँ आगे जाऊं से पहले बता देता हूं मैं। देखिए, प्रभुपाद कृष्ण की ओर पुस्तक में पढ़ाते हैं सुख का सीधा मार्ग। तो वहां बता रहे हैं कि सुख की जो अनुभूति है वह व्यक्ति की चेतना के अनुसार निर्भर करती है। एक पेड़ बाहर खड़ा रहता है और वो लहलहाता रहता है, हरा भरा रहता है, तो इसका मतलब है कि वह सुखी है ना। अगर पेड़ लहलहा रहा है, हरी हरी पत्तियां दिख रही, तो वो सुखी है ना। हम लोग को बाहर खड़ा कर देंगे तो हम कितना लहलहाएंगे? नहीं ना। तो वहां पेड़ दिखा रहा है कि वह उस धूप में, धूप ताप में, बारिश में, सब में वो बड़ा प्रसन्न है। तो उसकी इतनी निम्न चेतना है, तमोगुण इतना अधिक है कि वो सोच रहा है कि मैं तो बहुत सुखी हूं यहाँ पे, तभी तो लहलहा रहा है। लेकिन उसी जगह किसी मनुष्य को खड़ा कर देंगे तो उसकी हालत खराब हो जाएगी। आप देखो कि ये जानवर आदि भी हैं, यह भी अपनी जान की रक्षा क्यों करते हैं? वो तो बेचारे जमीन पे मतलब बाहर ही घूम रहे हैं, क्योंकि उनकी वही चेतना है बस। तो जैसे जितनी जितनी चेतना शुद्ध होगी, उसकी सुख का स्तर भी अलग प्रकार का हो जाएगा। ये हम समझ लेना होगा। भगवान अब 3 प्रकार के सुखों का वर्णन करने जा रहे हैं, क्योंकि सुख ही सभी कर्मों का उद्देश्य होता है। अभ्यासाद रमते से शुरू होते हुए 1.5 श्लोकों में वह सतोगुणी सुख का वर्णन करेंगे। वह सुख जिसमें संतोष का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। बार बार रिपीट किया जा रहा है कि संतोष और सुख ये सिनोनिमस है। संतुष्टि मतलब सुख। जब आप कहते हैं आप सुखी हैं तो बेसिकली आप कह रहे हो कि आप संतुष्ट हैं। असंतुष्टि मतलब दुख। तो इसका उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है, ना कि इंद्रिय विषयों के द्वारा उत्पन्न एक आकस्मिक सुख। तो ऐसा सुख सतोगुणी होता है। थोड़ा समझे इस बात को। रसगुल्ला खा लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, कुछ खा लिया, छू लिया, तो अब रसगुल्ला खाए तो कुछ सुख मिलता है कि नहीं? मिलता ही है। इस प्रकार का इंद्रियों का जो संपर्क उनके विषयों से होता है तो उससे सुख मिलता है राजसिक। वैसा नहीं है ये। रसगुल्ला खा करके उसको आस्वादन करने में कौन सा अभ्यास किया? कुछ भी नहीं। जिस दिन आपने पहली बार खाया उसी दिन आपको उसका स्वाद अनुभव हुआ। अग्रीड? ये मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। राजसिक सुख में जिस दिन हमने कभी कोई भी चीज खाते हैं उसका सुख हमको तुरंत मिलता है। जैसे हम सब्जी वाले के पास जाते हैं, मैं पूछता हूँ नींबू नहीं, अंगूर मीठे हैं कि खट्टे हैं? कहते खा के देखो। तो खा के देखो का मतलब क्या है? जैसे खाओगे तुमको तुरंत, अंडरलाइन दिस पॉइंट, तुरंत मालूम चल जाएगा कि अंगूर मीठे हैं कि खट्टे हैं। ये नहीं कि अब देखो तुम 10 साल साधना करो उसके बाद मालूम चलेगा कि अंगूर का टेस्ट क्या था। ये क्लियर हो गया? अच्छा, अब मैं कहूँ कि भाई नाम, मतलब आचार्यगण कह रहे हैं कि नाम में बहुत सुख है, लेकिन ये नहीं कह रहे कि आज करना शुरू करोगे तो तुम्हें आज ही मिल जाएगा। कहीं लिखा है शास्त्र में? ऐसा तो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। प्रभुपाद समझाते हैं कि प्रारंभ में व्यक्ति नामापराध करता है, फिर धीरे धीरे करके नामाभास पे आता है और धीरे धीरे करके शुद्ध नाम पे आता है। तो शुद्ध नाम उच्चारण करने की अवस्था में व्यक्ति भगवान का प्रेमी बन जाता है, पागल हो जाता है बेसिकली। मतलब ही जस्ट हैज इमेंस अनलिमिटेड टेस्ट। तो ये धीरे धीरे प्रकट होता है। अभी भक्त कह रहे हैं पर भक्ति का सुख तो पहले दिन से ही है, तभी तो नेक्स्ट डे भी कर रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल बात सही है, लेकिन प्रकट अनुभव कब होता है? ये आप सही कह रहे हैं कि भक्ति का सुख आपको है, लेकिन जो एक प्रकट अनुभव होगा वो होगा निष्ठा के स्तर पर। अभी भी होता है, भक्ति के स्तर पे तो है, मतलब सुख तो मिल ही रहा है। सुसुकुम कर्तुम अव्ययम, प्रसाद खाना अच्छा लगता है, भगवान की बात अच्छी लगती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो एक एक्सप्लिसिट कह जाता है ना, एक बिल्कुल एकदम प्रकट दिखता है, अपने को कभी कभी जब में दिखता है, बहुत अनुभव होता है, बहुत अच्छा जब हो रहा है। तो बहुत अच्छा का क्या मतलब है? बहुत
अच्छा हो रहा है, मतलब यू कांट एक्सप्लेन इट, बट बहुत अच्छा लगता है। तो वैसा सुख और उसका भी और हायर कंडेंस वर्जन, वो तो हृदय की पवित्रता के अनुसार होगा ना। इनका प्रश्न बड़ा गंभीर है। प्रश्न ये है कि जब हमने पहली बार कथा सुनी तब भी तो हमको अच्छा लगा, जब पहली बार प्रसाद ग्रहण किया तब भी अच्छा लगा, जब कीर्तन किया तब भी तो, जब कीर्तन हम पहली बार सुने तब भी अच्छा लगा। अच्छा पॉइंट है, ठीक है, अच्छा लगा। लेकिन आप देखिए कि अब हम जब करने बैठते हैं तो क्या हर बार अच्छा ही लगता है, या कितने लोग की ऐसी ऐसी स्टेज आ गई है। तो फिर अगर ऐसा स्टेज आ गया तो क्लास आप ही दीजिए, हमें तो कोई अधिकार नहीं फिर क्लास देने का। अधिकार बस यही कि गुरु महाराज के सेवक के रूप में हम सेवा कर रहे हैं, बट इट इज डिफिकल्ट टू से दिस कि हर दिन आपको अभ्यास होता। कभी आज ही भक्त बोले थे आज तो क्या लिखा है, चैट पे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, रोज इतनी गड़बड़ हो रही है, 16 राउंड्स भी पूरे नहीं हुए अभी तक। और ये दीक्षित भक्त है, हम नाम नहीं रख रहे, तो दीक्षा लेने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? मतलब इट इज संस्कार है, लेकिन स्ट्रगल तो होता ही है ना। तो जो भक्त बोल रहे हैं, तो क्या आपको जप में कभी स्ट्रगल नहीं होता? कौन भक्त यहाँ पे जिसको कभी जप में स्ट्रगल नहीं होता, या रोज ही होता है? एक बार मैंने एक सन्यासी को पूछा था, परम पूज्य रोमपद महाराज को, महाराज ये कभी कभी मन जप में नहीं लगता है। तो बोले कभी 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 कभी, तो मन तो कठिन है। तो मन एकदम समाधिस्थ हो जाए उसकी बात कर रहे हैं, एक परफेक्शन स्टेज की बात कर रहे हैं। लेकिन हाँ, वो आएगा आपको अभ्यास के द्वारा ही। अच्छा, एक इस पर एक विचारणीय बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना, अच्छा प्रश्न किया है। रसगुल्ला जितना आपको आज मीठा लगता है, कल कितना लगेगा? और परसों भी उतना ही लगेगा, और नरसों भी उतना, नहीं कि उससे अधिक बढ़ने वाला नहीं है। ये क्लियर है, स्वीकार्य है। लेकिन भक्ति का सुख बढ़ता जा रहा है, तो अभ्यासात रमते, इसीलिए कह रहे हैं अभ्यासात रमते। रमते मतलब रम रहा है उसमें, उसमें मन और रमता चला जाएगा। अगर वो अपराध नहीं कर रहा है तो भक्ति करने के द्वारा उसको और उसमें रमण होगा, द टेस्ट विल इंक्रीज। दैट्स अ पॉइंट। बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया कि यस, भक्ति करते हैं, पहले दिन से आपको अच्छा लगा, लेकिन ये अच्छा लगने की फीलिंग बढ़ती जाती है क्रमशः, जैसे जैसे व्यक्ति का हृदय शुद्ध होता जाता है। उसका लिंक है आत्म बुद्धि प्रसादजम। अगर आत्मा, मन और बुद्धि पवित्र नहीं हुए हैं तो नहीं उत्पन्न होगा। दिस इज ब्रिलियंट भाई साहब, ब्रिलियंट। अगर मान लीजिए कोई भक्ति कर रहा है, फिर नियमों का पालन नहीं करता, फिर टीवी देखना, पिक्चर देखना चालू हो गया, अब उसे कहो कि नाम में रुचि मिल जाए तो फिर नहीं, मुश्किल है। मुश्किल क्या, संभव है, नहीं मिल पाएगी। क्यों? क्योंकि उसको, उसकी अभी बुद्धि और मन पवित्र नहीं हुए। जब तक बुद्धि और मन में रजगुण तमगुण व्याप्त रहेगा, व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता। इसको भागवत से पकड़िए, तदा रजस्तमो भाव कामलोभादयश्चये चेतेर एतेर अनाविद्यम स्थितम सत्वे प्रसिद्धति। जब भगवान की कथा को सुनता रहता है तो उससे रजोगुण तमोगुण का प्रभाव, जो कि काम और लोभ के रूप में होता है, वह निरस्त हो जाता है। जैसे चेतेर एतेर अनाविद्यम, जो उसका चित्त है वो इन दोनों से अनाविद्ध हो जाता है। विद्ध मतलब बिंधा होना, और अनाविद्ध मतलब जो ना बंधा हो। चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि मान लो भोजन कोई कर रहा है और उसके हृदय में 2 बाण लगे हुए हैं, तो कहेगा आओ भाई खिलाओ कौन बोल सकता है ऐसा? तो व्यक्ति भगवान की भक्ति कर रहा है, उसको सुख कुछ मिल रहा है तभी वो कर रहा है। लेकिन जब रजोगुण तमोगुण का प्रभाव भगवान के श्रवण कीर्तन के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा नष्ट हो जाएगा और व्यक्ति शुद्ध सत्व में स्थित हो जाएगा, यानी कि बुद्धि और आत्म पवित्र हो जाएंगे, तब वह सुख से भक्ति कर पाएगा। क्या विज्ञान समझ रहे हैं? और तब तक व्यक्ति को विषम विष जैसा भी लग सकता है। अच्छा बताइए कि क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि आपको अपने 16 माला खींचने पड़े हों, यद्यपि आप बीमार भी नहीं थे? कितने लोगों से ऐसा कभी हुआ है? 1 2, गुड 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 गुड। तब कभी कभी लगता है ये तो बड़ा यार मुश्किल लग रहा है करने में, बड़ा मुश्किल है करने में, तो बड़ा सिंपल था, हरे कृष्ण बड़ा सिंपल। तब वहां परेशानी हो जाती है ना। तो वही बात बोल रहे हैं कि शुरुआत में ये प्रारंभ में कड़वा लगता है, लेकिन बाद में जब हृदय पूरी तरह पवित्र हो जाएगा, देन एवरी डे योर चैंटिंग विल बी नाइस, एवरी डे। ध्यान से सुन लीजिए, निष्ठा के स्तर पे ही आपको जब रोज अच्छा लगने लगेगा, फिर रुचि आसक्ति में तो और बढ़ जाएगा चीज है। तो उम्मीद है कि मैं समझा पाया।
कहाँ गया मैं, एक शब्द यहाँ पे लिखा है, ऐसे सुख का उदय निरंतर अभ्यास के द्वारा होता है। उदय शब्द से क्या याद आ रहा है आपको? उदय किसका होता है? सूर्य का। वेरी गुड। तो सूर्य देखिए बिल्कुल हल्का हल्का उदित होता है धीरे धीरे, और फिर एक समय में कालांतर में बिल्कुल प्रकाशमान हो जाता है। तो उस तरह से सुख इतना जितनी पहले धीरे धीरे उत्पन्न होता है, फिर करते 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 जब हृदय जब पूरी तरह से पवित्र हो गया तो अब इधर कहीं भोग में जाने की इच्छा ही नहीं रहती है। इसीलिए कह रहे हैं कि ये सुख का आनंद लेते हुए व्यक्ति संसार को पार कर जाता है, अर्थात दुखांतम च निगच्छति। संसार को पार करने का मतलब समझ रहे हैं? देखिए संसार का समझना चाहिए, संसार बाहर नहीं है, संसार हमारे हृदय में है। ये क्या बोल रहे हैं? सब कुछ भगवान का धाम है, प्रभुपाद समझाते हैं, सर्व खलु इदम ब्रह्मन। लेकिन जब हमारी इच्छाएं भोगने की होती हैं तो वो सारी चीजें हमारे बंधन का कारण बन जाती हैं। तो व्यक्ति अगर भौतिक इच्छाओं से रहित है तो वह इस जगत में नहीं है, वो जगत वो है ही नहीं, वो ऑलरेडी वैकुंठ में है। वो जो भोग इच्छा है उसी वजह से व्यक्ति को दुख आ रहा है। इसको प्रमाण है चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को, उनके शरीर पे फोड़े हो गए थे सनातन गोस्वामी के, और कहते हैं तुम्हारा शरीर दिव्य है, स्पिरिचुअल है। तो क्यों है? क्योंकि उनके हृदय में कोई भोग इच्छा नहीं है। दैट्स अ पॉइंट। जब तक भोग इच्छा होगी तभी तक व्यक्ति भौतिक जगत में है, नहीं तो नहीं है। तो कह रहे हैं ऐसे अभ्यास करते करते जब सारी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी तो वो संसार को पार कर गया। बात है यत्तद अग्रे विषमेव, अर्थात शुरुआत में यह जहर की तरह लगता है जिसमें बहुत सारे कष्ट भरे होते हैं। काहे? ऐसा इसलिए है क्योंकि मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, क्योंकि आत्मा ने अपने आप को शरीर से भिन्न एक व्यक्ति के रूप में अभी प्रकट नहीं किया है। क्लियर समझ में आ गया? जब करने बैठा नींद आ गई, जब करने बैठा भोज प्यास लग रहा है, बाथरूम जाना है, खाना है, सारी चीज़ें उसको जब में याद आ जाती हैं। अब देखना लोगों को, जब यहाँ तो भगवान की बड़ी दया है कि जूम कर दिया है तो माला आसानी से हो जाती है, नहीं तो लोगों से पूछो 4 माला 2 माला करने में पता नहीं कितने साल लग जाते हैं, बड़ा मुश्किल है। अगर ये कठिन नहीं होता तो सभी लोग सुबह जप में क्यों नहीं आते हैं? अगर ये इतना ही ईजी होता। अब कितने हो गए हमारे अभी तक कितने लोग हो गए भाई इसमें जप अजय में? कितने लोग? हाँ 850 पहलवान है 850 लोगों ने ज्वाइन किया। किस लिए? धरना देने के लिए। एक व्यक्ति कल ही हमको, प्रभु जी बहुत दिन हो गया है, वो जपा लिंक कितने दीजिए। मैं ले लो भाई। आए आज? नहीं आए। तो तुम लिंक लिए किस लिए? नहीं आने के लिए। अब देखो क्लास में तो भगवान की कृपा से 500 लोगों तक का अकोमोडेशन है, अकोमोडेशन अवेलेबल है ना, लेकिन नहीं आते लोग। आसान है। फिर एक व्यक्ति हमको बोले, प्रभु जी इतना तो मुझे विश्वास है कि मैं कभी भी आऊंगा तो आप मुझे स्वीकार करेंगे। आओ तो सही क्योंकि आपको पता है कि हम आपको कभी रिजेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए वो कभी आएंगे ही नहीं तो क्यों है? क्योंकि ऐसा नहीं कि खाने पीने की दिक्कत है, लाख रुपए तो पैसिव इनकम है कि लाख रुपए कम नहीं होता है। लखनऊ में कम नहीं होता है लाख रुपया, कहीं पे भी कम नहीं होता, मैं मतलब एटलीस्ट भारत में ओके। लेकिन अब वो ये चीज़ें बड़ी कड़वी लगती है, सुबह उठना, नहाना, ये सब कौन करेगा भाई? तो मन को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, मन हावी रहता है लोगों पर। मैं तो चाहता हूं कि मुझे गलत प्रूव किया जाए। कभी कभी मैं कुछ लोगों के बारे में सोचने लगता हूं कि लगता है ये जीवन में अब भक्ति ठीक से करेंगे ही नहीं, एंड दे फॉरगेट कि कैसे भक्ति ठीक से किए थे। अब बिल्कुल ऐसा छोड़ देते हैं अपनी इंद्रियों को कि लगता है कि इस जन्म में तो अब भक्ति करने ही वाले नहीं, और शायद मैं सही हो जाऊं, जो कि मैं होना नहीं चाहता। मेरी भाषा समझ में आ ही रही होगी आपको। अपने परिवार के लोगों को देख लिया कि भाई सब मर के चले गए, खत्म हो गए, फिर भी नहीं लोगों को दिख रहा है। और मेरा मन है लाइक हर दिन मैं सोचता हूँ कि कैसे सहायता की जाए। सहायता केवल कथा के द्वारा की जाती है और किसी तरह सहायता नहीं की जा सकती। मैं बता रहा हूँ, मेरा तो अनुभव यही है कि जो बहुत अधिक काउंसलिंग लिया वो भक्ति में सुखा ही रहा। जिसको ज़्यादा काउंसलिंग जरूरत पड़ती नहीं वो तो खूब भक्ति कर लेते हैं। हम तो वो इतनी काउंसलिंग घंटों घंटों कभी नहीं ले रहे हैं। मैं भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत श्रेष्ठ भक्त हो, लेकिन भक्ति तो कर ही पा रहा हूँ। जिनको प्रभु जी मेरे को ये समस्या है, वो समस्या, ये समस्या, तुम्हारी समस्या, तुम सुबह उठो यार, जब करो, कथा में, तुम्हारी समस्या सॉल्व हो जाएगी। लेकिन वो घंटों बात करने के बाद भी ये जो बैरियर है विश्व में, इसको वह क्रॉस नहीं करना चाहते। सही में मेरे घर पे भी व्यक्ति आए, वो खूब घंटों से चर्चा करी, फिर वही डाक के 3 बात। क्या यहां उपस्थित कोई व्यक्ति है जिसको सुबह उठने से कोई रोक दे?
एक्सेप्ट यू योरसेल्फ, तो मैं क्या काउंसलिंग दूंगा किसी को? बताइए आपको, बताइए आपको कोई रोक सकता है ऐसे बोलने के लिए? मान लीजिए आपको बस पकड़नी हो 3 बजे की, तो कोई रोक देगा आपको? नहीं, तुम नहीं उठ सकते हो, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम नहीं उठ सकते। कुछ नहीं, आप उठेंगे अगर आप चाहो तो। यही प्रभुपाद जी कहते थे, डिजायर। और एक बात आप बहुत ध्यान से सुन लेना, ये जो विषमय वाला पॉइंट है ना, ये अनर्थ निवृत्ति में चलता है, अनर्थ निवृत्ति के बाद नहीं। और अनर्थ निवृत्ति में बहुत से लोग ड्रॉप करते हैं, बहुत से लोग ड्रॉप करते हैं, मतलब ना मेरा हृदय शुद्ध नहीं हो सकता, अब अगले जन्म में आऊंगा, अभी थोड़ा मैं और अपने हृदय को गंदा कर लेता हूं। दैट्स अमेजिंग। और इसी में, स्पेशली इसमें भक्तों की संगत बहुत लाभकारी है। गौरांग प्रभु समझाते हैं और हम लोग उसको अनुभव कर रहे हैं कि ग्रुप में हम लोग मान लीजिए जब कर रहे हैं, तो कभी मैं उत्साहित हूँ, कभी आप उत्साहित है, या मान लो 70% लोग उत्साहित नहीं, व्यक्ति ढीला है, तो अन्य लोगों को देख करके वो भी उत्साहित हो जाता है। ये दिस नॉर्मल, इट्स नॉर्मल, इट हैपेंस। कभी कभी मैंने देखा कि मुझे बिल्कुल क्लास देने का मन नहीं, मतलब थकान लग रही, फिर मैंने कहा भाई क्लास तो देनी ही है। अब क्लास में आ गए तो भक्तों का उत्साह देखकर मैं भी उत्साहित हो जाता हूँ। दिस इज वेरी, आप लोग को ऐसा अनुभव नहीं होता है? मैन, यू सी द डिवोटीज आर एंथुसियास्टिक, तो कोई ना कोई तो एंथुसियास्टिक होगा ही ना, तो उसको देख करके उत्साहित हो जाता है और हमारा भक्ति का जीवन पार हो जाएगा इस प्रकार से। एक्चुअली भक्ति का जीवन यानी अनर्थ निवृत्ति का जो कठिन समय है वो पार हो जाएगा। मैं इसको एक और उदाहरण से बताता हूँ, भक्त लोग बड़ा अच्छा बताते हैं। प्लेटू समझते हैं आप लोग? प्लेटू, तो ऐसा लोगों को लगता है, ऐसे मतलब एक तो वो पहाड़ ऐसा होता है और प्लेटू इस प्रकार का होता है, तो लोगों को लगता है कि उनकी प्रगति हो ही नहीं रही है। लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, लगता है कि प्रगति नहीं हो रही है। अब कहते छोड़ो, ये चीज है, कहते ना माया मिले न राम वाली बात। ये विषमय वाली बात को हमें क्रॉस करना है, और इसीलिए शास्त्र का बहुत बड़ा संबल है। शास्त्र हमको बहुत बड़ी गाइडेंस देता है, रोज प्रेरित करता है कि भक्ति करो। और आप प्रैक्टिकल, प्रभुपाद जी बात बोलते हैं, प्रैक्टिकल देख रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं जिन भक्तों को नेचुरल टेस्ट है गीता भागवत श्रवण कीर्तन करने का, उनके लिए भक्ति ईजी हो जाती है। कोई विरोध? ईजी का मतलब विष भी लगेगा, मान लो विष जैसा लग रहा है किसी दिन, फिर भी बुद्धि इतनी प्रबल रूप से सप्लिकेटेड है, बुद्धि बहुत स्ट्रांग है शास्त्र सुन करके कि मेरे अनुभव से कोई मतलब नहीं है, मेरी इंद्रियां तो हमेशा गलत ही बोलती है, इन जड़ इंद्रियों से मैं क्या स्वीकार कर सकता हूं? इज इट ओके? यस, फिर भी भक्ति करता है वो। तो अभी आत्मा ने अपने को प्रकट नहीं किया इसलिए विष लग रहा है, लेकिन परिणामे अर्थात बाद में ये बहुत मीठा हो जाता है, जैसे अमृत की गिरती हुई धारा, है ना, ऊपर से अमृत गिर रहा और आपस से जीभ लगा कर लाइक दिस। सोचिए वो दिन जब आपको ऐसा अनुभव हुआ कि एक नाम, मतलब एक जीभ क्यों, करोड़ों जीभ क्यों ना हो, अरबों कान क्यों ना हो, ऐसा अनुभव होने वाला है। नॉट टुमारो बट वन डे, लेकिन उसके लिए व्यक्ति को रोज लगाना पड़ेगा। महाराज समझाते इस बात को कि व्यक्ति जैसे कि स्कूल में पढ़ने जाता है, देखा है, ये तो सब लोग समझते हैं। 8वीं की 7वीं पास हो गई, 8वीं क्लास शुरू हुई, तो पहले दिन सारी किताब पैक वूक करके जाते हैं कि नहीं, और बाद में 3, 4, 15 दिन 20 दिन बाद लोग ड्रॉप करना शुरू कर देते हैं। महाराज बता रहे थे VIHE में भी ऐसे तिलक विलक लगा करके बढ़िया पहुंच जाते हैं वो भक्ति शास्त्री करने के लिए, हाँ भैया हम सारे कोर्स पढ़ेंगे। गीता पूरी हुई नहीं कि उतने में कुछ लोग ड्रॉप करके, नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए परिश्रम लगता है। अच्छा इंटरेस्टिंग बात है कि जब आपको शास्त्र समझ में आने लग जाए तब मज़ा आता है, अच्छा लगता है, ये अर्थ है वो अर्थ है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो कह रहे परिणाम जो है वो बहुत मीठा हो जाता है, जैसे अमृत की गिरती हुई धारा। जब व्यक्ति को समाधि की प्राप्ति हो जाती है, समाधि मतलब मन बार बार भगवान में ही लगने जाता है, भगवान से बाहर कहीं जाता नहीं है। अर्थात जब वह आत्मा को शरीर से भिन्न रूप में प्रकट देख पाता है, अर्थात अपने को कृष्ण के सेवक के रूप में देख पाता है। यह सतोगुण का सुख उस बुद्धि के द्वारा उत्पन्न होता है जो आत्मा पर केंद्रित होने के कारण शुद्ध हो गई है। आत्म बुद्धि प्रसादजम, जो आत्मा पर केंद्रित बुद्धि है वह प्रसाद अर्थात निर्मल हो गई है। शुद्धता का अर्थ है भौतिक विषयों के संपर्क से होने वाले सभी प्रकार के प्रदूषण का पूरी तरह से उन्मूलन। मन में भाव आए नहीं कि छूना है, ये खाना है, ये देखना है, ये सब कुछ समाप्त हो जाए। ये बहुत बड़ी शांति है, बहुत बड़ी शांति। इसका उदाहरण आप देखेंगे अपने घर में, आपके घर में मार्बल टाइल लगा हो,
और जब आप उसको पूरा धुल के साफ कर दीजिए, कितना अच्छा लगता है घर में, है कि नहीं? घर एकदम साफ कर दिया जाए। ऐसे ही जब भक्त अपने हृदय से सारे कचरे को भगवान के नाम उच्चारण से साफ कर देता है, तो वो अपने हृदय में ठंडक महसूस करता है कि हमें कहीं नहीं जाना है, हमें कहीं और कुछ नहीं करना है, भगवान की भक्ति करनी है। और कुछ कुछ मात्रा में तो सब लोग अनुभव करने भी लग गए होंगे भगवान की बात को सुन करके। जैसे मान लीजिए अभी आप चेक कीजिए कि आपके सामने दो ऑप्शन है, हमें क्लास में जाना है या कुछ और, एनीथिंग विच इज नॉट कृष्णा कॉन्शियस करना है। तो जो व्यक्ति को कुछ कथा का सुख मिल गया है, वो तुरंत उस कार्य को नहीं करेगा जो कथा से इतर है, क्योंकि जानता है वहां कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रकार का संतोष मन में सेट हो गया है कि भाई भगवान की कथा से हमें संतुष्टि प्राप्त होती है, उधर हमें नहीं चाहिए। अब सोचिए ये संतुष्टि निरंतर बनी रहे तो आप कितने सुखी हो जाओगे, ये बात है तात्पर्य। बद्धजीव भौतिक सुख भोगने की बारंबार चेष्टा करता है, इस प्रकार वह चर्वित चरवण करता है, मतलब जो चबा लिया है उसको और चबा ले। लेकिन कभी कभी ऐसे भोग के अंतर्गत वह किसी महापुरुष की संगति से भव बंधन से मुक्त हो जाता है। बड़ी मजेदार बात है, वो कुछ भोग रहा है, उसको फिर चबा रहा है और फिर चबा रहा है, उसको अकल नहीं आ रही है कि फिर चबाए हुए को दोबारा क्यों चबा रहे हो। हमने सुना है कि हर चीज को 32 बार चबाना चाहिए शायद इसके लिए, आई हैव नो आइडिया, मतलब आई हैव आइडिया बिकॉज आई एम अ कंडीशन्ड सोल। पिछली बार भोगे तो अच्छा लगा नहीं, तो फिर काहे उसमें लग रहे हो, तब क्या रहे क्या? यानी कि जीवात्मा के पास जब तक भक्तों की संगत नहीं होती है, उसके पास कुछ ऑप्शन नहीं, वही कार्य बार बार करता रहेगा। तो अब कह रहे हैं कि जब भक्तों की संगति प्राप्त होती है, तब उसको उत्कृष्ट इंद्रिय विषय मिलते हैं, भगवान देखने के लिए हैं, भगवान की बात सुनने के लिए, भगवान का कीर्तन करने के लिए, भगवान का प्रसाद ग्रहण करने के लिए। तो उसके कार्य नहीं चेंज होते हैं, उसके विषय चेंज हो जाते हैं, ये बोल रहे हैं। दूसरे शब्दों में बद्ध जीव सदा ही किसी न किसी इंद्रिय तृप्ति में लगा रहता है, लेकिन जब सुसंगति से वह इसे यह समझ लेता है कि यह तो एक ही वस्तु की पुनरावृत्ति है और उसमें वास्तविक कृष्ण भावनामृत का उदय होता है, तो कभी कभी वह ऐसे तथाकथित आवृत्ति मूलक सुख से मुक्त हो जाता है। इसका मतलब समझिए, व्यक्ति अपनी इंद्रियों को बार बार इंद्रिय विषयों में लगा रहा है, तो देखिए सुख क्या है। यद्यपि लग रहा है कि मैं कुछ खा रहा हूं और मैं कुछ सुन रहा हूं, वो अलग अलग है, ऐसा अनुभूति हो रही है। आप कुछ फिल्मी कोई गाना सुन रहा है या कोई भगवान को अनअर्पित प्रसाद वस्तु खा रहा है, तो सुख तो अलग अलग लग रहा है ना, उसका स्वरूप तो अलग अलग लग रहा है, लेकिन वो उत्पन्न रजोगुण से ही हो रहा है और कुछ समय के बाद वो गायब हो जाता है। एक ही गाने को कितनी बार सुनेंगे आप? कब से सुन रहे हैं हरे कृष्ण मंत्र? शायद 1 साल से तो सुन ही रहे हैं आप लोग मिनिमम उससे पहले से भी रोज वही गाना गाते रहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 सेम। यू डोंट नो, यू पीपल डोंट नो एनी लिरिक्स, इज इट नॉट? यही लिरिक्स अच्छे लगते हैं, तो बार बार उसको बोल रहा है व्यक्ति। तो वहां तो सुख दिव्य है, यहां सुख कैसा है? चाहे छुए, चाहे खाए, चाहे कुछ करे, वो सब रजोगुण से उत्पन्न हो रहा है, जो कि इंद्रियों के विषय से मिलने से होता है। तो अब जब व्यक्ति जाप करता, अब ध्यान से सुनिए, जब व्यक्ति नाम उच्चारण करता है, तब उसको लगता है कि ये मेरे इन्वेस्टमेंट व्यर्थ जा रहे हैं। अब सब शब्द यहां बड़ा सुंदर है, सुसंगति से यह समझ लेता है। मैं खुद समझता हूं कि मैं किसी और के लिए समझता हूं, ये विचार कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हर व्यक्ति को खुद समझना होता है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति हमेशा रडार के अंडर नहीं होता है। मैंने वरुण प्रभु से कहा, यू आर नॉट अंडर रडार ऑलवेज, कि कौन क्या कर रहा है। जैसे अब कल्याण प्रभु में क्षमा करेंगे, करेला कड़वा होता है, समझते हैं ना आप लोग? हम अपराध तो नहीं कर रहे ना, करेला तो आप नहीं कहेंगे करेला मीठा होता है, खाली बोल रहे करेला कड़वा होता है, सब लोग समझ रहे हैं ना इस बात को। तो करेले की खीर भी बनाना चाहेंगे आप लोग? अरे सब लोग हैंड रेस कर रहे हैं, नहीं? आप सभी को समझ है कि करेले का स्वाद क्या होता है। स्वप्न में भी कोई करेले की खीर नहीं बनाया होगा। एकादशी है, नॉन ग्रीन है, तो खीर ना। इज इट क्लियर? तो ऐसे व्यक्ति को समझ में आने लग जाए कि इंद्रिय तृप्ति मेरा टाइम वेस्ट कर रही है, आई एम जस्ट लेफ्ट अनसेटिस्फाइड।
ये व्यक्ति को संगत से, सत्संग से समझ में आना चाहिए कि असत वस्तुएं एक तो टेम्परेरी हैं और निकृष्ट हैं, ये उसको समझ में आना चाहिए। और ये होगा वही आत्मबुद्धि प्रसाद, जब बुद्धि पवित्र होगी। जो आप देखते हैं जगत में कि भक्त लोग भक्ति छोड़ देते हैं, तो कारण क्या है? बड़ा सुंदर प्रपात कहते हैं, इफ यू आर अटैच्ड टू समथिंग मटीरियल you can't you will not be able to be dedicated to serve Krishna। आप कृष्ण को पूर्णतः समर्पित नहीं हो पाओगे अगर भौतिक आसक्तियां हैं, या कह लीजिए कि जितनी मात्रा में भौतिक आसक्तियां हैं, तो भौतिक आसक्ति बहुत बड़ी है तो व्यक्ति भगवान को समर्पित नहीं होगा, अर्थात भगवान को प्रिय करने वाले कार्य नहीं कर पाएगा। ये समझ पा रहे हैं? दिस इज ब्रिलियंट स्टेटमेंट्स। पता है कि ये कार्य से भगवान प्रसन्न नहीं होंगे, तब काहे कर रहे हो? क्योंकि व्यक्ति आसक्त है। इसी तो कहते हैं हृदय की दुर्बलता। तो भक्तों की संगत में व्यक्ति को बल मिलता है। आप देखो इस समय कौन व्यक्ति, अगर इतना ईमानदार हो, कौन माया का अनुभव कर रहा है इस समय? एटलीस्ट इस समय आप देखिए, जितनी बार हम लोग भगवान की कथा में आते हैं, बैठते हैं, एटलीस्ट उस समय हम बहुत स्ट्रेंथ महसूस करते हैं। भक्तों की संगत में भगवान के बारे में सुनने से ही हमको बल मिलता है कि नहीं, हम भगवान को समर्पित होंगे। अब जब मैं ये बातें बोल रहा था, क्या मन में आप लोगों की अपनी कोई भौतिक आसक्ति नहीं आ रही? अच्छा हाँ, इस आसक्ति की वजह से मैं भगवान को नहीं समर्पण कर पा रहा हूं, आई विल ट्राई टू गिव इट अप। पता नहीं मैं समझा पा रहा हूं कि नहीं। वेरी वेरी सटल पॉइंट्स। और जब हरे कृष्ण मंत्र व्यक्ति गंभीरता से करता है, जो कल पूछ रहे थे कि ध्यान पूर्वक क्यों करना चाहिए, तो उससे जो प्यूरिफिकेशन होगा ना, वो जबरदस्त होगा। और भाई आत्मबुद्धि प्रसादम, जितना बुद्धि पवित्र होगी वो पकड़ने लग जाए कि भाई ये माया मुझे मूर्ख बना रही है, ये मुझे कड़वी चीजें परोस रही है, ये बोलते हुए कि बड़ी अच्छी है, बड़ी अच्छी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये आपने मुझे खुद समझना है। वी हैव टू अर्न आवर ओन रियलाइजेशन कि यहां कुछ समय के लिए ही हूं, और जो भी चीजें यहां पे मेरे पास दी गई वो बंधन के लिए हैं, और वो मुझे सुखी भी नहीं कर रही हैं। तो आई मस्ट यूज देम फॉर कृष्ण सर्विस। आप लोग सोच रहे हो कि मैं बार बार इसी बात को क्यों मतलब पॉइंट आउट कर रहा हूं। प्रभुपाद जी बहुत बात बताते हैं, सिंपल सी बात। If you chant attentively, then everything will be clear. There is no question of a hazy consciousness. कोई भ्रम नहीं रहेगा कि ये चीज़ हमको सुख दे सकती है कि नहीं दे सकती है। भौतिक वस्तुएं यूज करने के लिए होती हैं, भौतिक वस्तुएं में सुख नहीं देती हैं। सुख मिलता है भगवान की सेवा के द्वारा। आप कहेंगे ये तो बातें आप रिपीट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, तो आप कुछ कारण से रिपीट कर रहा हूं ना। ये खुद दिखना चाहिए कि ये चीज़ अच्छी नहीं है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। सब्जी मार्केट में जाता हूँ, करेला दिखता है, कड़वा है, मुझे दिख रहा है वहां से, आई नो। कल्याण प्रभु आते हैं तब उनके लिए लेके आ जाता हूँ, ठीक है इसको फ्राई करेला चाहिए। बट इफ आई एम सर्व्ड करेला मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, आई गेट फ्राइड, मैं नहीं कर सकता, मुझे उसका टेस्ट पता है। तो अब ये सब इतना बल क्यों दिया जा रहा है? जिस व्यक्ति को समझ में आ गया वो पूरी शक्ति से भगवान की सेवा करेगा, और जहां कोई डाउट रहेगा वहां पे वो पेंडुलम का कार्य करेगा। आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित होना चाहिए। आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली हैं, लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है, तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। जीवन का सुख यानी भगवान की भक्ति का सुख प्राप्त कर पाएगा। अब कोई भक्त का प्रश्न कुछ है तो मैं देख लेता हूं। ऐसा हो सकता है कि पिछले जन्म का कुछ भक्ति का अभ्यास हो, पता नहीं क्या करें, पर भक्ति का सुख तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। जब जब लेट करते हैं और कुछ नहीं बोले। आश्रय का अनअवेलेबिलिटी है मटेरियल वर्ल्ड में, ये डर से भी भक्ति में रह पाता है। इनका कहने का मतलब है कि जगत का अस्थायित्व देख करके वो समझ पा रहे हैं कि जगत में कुछ ऐसा स्थान नहीं है जो हमें आश्रय प्रदान करे। ये ज्ञान है एक्चुअली, ये बहुत अच्छा ज्ञान है कि व्यक्ति समझे कि हर व्यक्ति यहाँ भयभीत है। जो बहुत अधिक शक्तिशाली हैं वह भी भयभीत है, और हर वस्तु क्षणिक है, क्षणभंगुर है। तो ये ज्ञान भी है, दैट में भी ठीक है। ये थोड़ा सा भय से प्रेरित भक्ति है। भक्ति कैसे भी करिए अच्छा है, लेकिन वस्तुतः जब आप भगवान की सेवा करने लगते तो आप भय से भक्ति नहीं कर रहे होते। आप भगवान को दीप दान करते हैं तो भय से करते हैं।
मैं ये बातें पहले नहीं समझता था। मैं भाई ब्रह्मचारी आश्रम में तो आप विग्रह रख नहीं सकते, लेकिन जब घर में विग्रह होते हैं, गृहस्थी में होने ही चाहिए, और व्हेन यू सर्व देन यू आर नॉट सर्विंग आउट ऑफ फियर। ये मुझे जिन भक्त ने शालिग्राम दिए थे वो मुझे बोले थे दे विल ड्रॉ योर माइंड टुवर्ड्स देम। मैंने कहा अच्छा होगा, सीनियर भक्त ने कुछ बोल ही रहे होंगे। सुबह उठना है तो केवल जप ही नहीं करना है, भगवान को स्नान कराना है, एंड इट इज नॉट ड्यूटी कि कहाँ टाइम हो गया भगवान कह रहा है टाइम हो गया। इट्स नॉट लाइक दैट। आप बताइए कहीं ईंट ले आइए, उसको स्नान करना चालू कर दीजिए, ईंट कभी कोई प्रेरणा नहीं देगी। बट बिकॉज ही इज द लॉर्ड, ही इंस्पायर्स लाइक दैट, शास्त्र के द्वारा और हृदय में भी इंस्पायर करते हैं आपको सेवा करने के लिए। तो ये डर वाला ठीक है, किसी भी प्रयोजन से भक्ति कीजिए ठीक ही है, लेकिन वैकुंठ का वर्णन सुने, भगवान के गुणों को सुने, उनसे आकर्षित होकर के व्यक्ति भक्ति करे, वो सबसे अच्छा है। आप डर के मारे क्लास में आते हैं, अरे नहीं क्लास नहीं जाएंगे तो नरक जाना पड़ेगा, ये ऐसा तो नहीं है ना। गीता सुनने से पढ़ने से अच्छा लगता है ना। क्या मेरे को जॉब करना चाहिए? जब जॉब करते हैं तो माला में मन नहीं लगता, तो उत्तर हो गया ना तो उत्तर हो गया कि नहीं करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि भाई देखो, अगर आपके खाने पीने की व्यवस्था हो जाए कहीं से तो नहीं करना चाहिए, और अगर व्यवस्था नहीं हो रही है तो फिर अब देख लीजिए। भाई कहते हैं कि मतलब इट शुड नॉट बी उग्र कर्म। अगर कर भी रहे हैं जॉब तो हल्का फुल्का कर लीजिए। ना गीता समझ आती है, ना कथा सुन पाते हैं, और डिप्रेशन में भी जाने लगते हैं। तो सारे तो आपने सब पॉइंट्स बता दिए कि नहीं करना चाहिए, बट घर में बार बार जॉब करने के लिए नहीं, जॉब करने के लिए बोला जाता है, तो काहे घर वाले आपकी रोटी खाएंगे? माता जी का प्रश्न है, आई थिंक शी इज नॉट मैरिड येट, तो उनको बोलो कि क्या लड़की की रोटी खाओगे या दहेज इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हो, ऐसे शब्द बोल दीजिए क्या आपके पास दहेज नहीं है हम देने के लिए? या दिस इज, देखो पॉइंट क्या है, आसपास के लोग क्या बोलते हैं उन्हें, जो वो कुछ, पहली बात तो कभी वो कुछ सोचते नहीं है, कुछ नहीं सोचते वो, दे डोंट नॉट थिंक एनीथिंग, दे आर लाइक एनिमल्स, पशु की तरह जी रहे हैं, वो क्या सोचेंगे बताइए? तो उनकी बात को बोल करके क्या स्वीकार करेंगे? सबसे अच्छा तो है कि आपने बोला है तो हम बोल दे रहे हैं, किसी डिवोटी लड़के से शादी कर लीजिए, हाउस वाइफ रहिए और हमारी गीता क्लास में आती रहिए ये सुबह वाली क्लास तो स्पेशली हाउस वाइफ्स के लिए, या फिर जिन लोग का जॉब देर से शुरू होता है। बाकी डिटेल्स मैं नहीं कह सकता। आपने अनुभव कर लिया कि फालतू काम में काम करने से व्यक्ति का चित्त डिस्टर्ब होता है। भगवत गीता पढ़ते पढ़ते हैं तो श्रद्धा भगवान में होता है, लेकिन कभी कभी श्रद्धा डाउन हो जाती है। श्रद्धा फिक्स कैसे बनाएं? अभी बताइए, अभी आपने कहा ना गीता पढ़ते तो श्रद्धा हो जाती है। अच्छा ये बताइए कि आप में से लोग लास्ट टाइम खाना कब खाए थे? वरुण प्रभु आप लास्ट टाइम खाना कब खाए थे? नहीं आप तो थोड़े से। राजेश प्रभु लास्ट टाइम खाना कब खाए थे? आप तपस्वी है ना रोज खा रहे हैं, तो अब रोज, अरे हम तो 2 टाइम 3 टाइम खा रहे हैं, तो अब 3 टाइम खा रहे हैं, 1 टाइम नहीं खाते हैं, तब तो लगता है डाउन। तो अब मान लो डाउन लगे तो आप लोग क्या करेंगे? शैली शुक्ला माता जी क्या किया जाना चाहिए? अगर भूख लगे कि कमजोरी आ रही तो क्या क्या करना चाहिए? खाना खाना चाहिए ना भाई। तो ऐसा नहीं, भगवत गीता में तो ऐसा भी नहीं कि घंटे बाद आपको पकाएंगे, जैसे पढ़ेंगे तो श्रद्धा होना शुरू हो जाएगा। ये शास्त्र का शक्ति है कि अगर आप सुनते हैं तो आपको प्रेरणा मिलती है। जैसे हम तो उत्साहित रहते हैं भगवान को नहलाएंगे, क्योंकि जितने बाकी का पता नहीं कि जितने बूंद इनके ऊपर गिर रहे हैं भगवान के ऊपर, उतने समय तक वैकुंठ में रहने को मिल जाएगा, उसके बाद वहां से वहां आने नहीं देंगे सो लाइक दैट आई एम एंथुसियास्टिक। कई बार भक्त अपने प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, वो प्रॉब्लम कुछ साल पहले मेरी थी, आज लगता है कि वो प्रॉब्लम थी नहीं, सुन के हंसी आती। बहुत अच्छी बात माता जी ने बताई। दिस इज ब्रिलियंट राधा शर्मा माता जी, वेरी नाइसली हैव गिवन योर रियलाइजेशन। जो आज आपको समस्या लग रही है, भक्ति करते रहें, भक्ति देवी की कृपा से वो आपको याद भी नहीं रहेगी। और जब वो समस्या थी ना, तब आपको तब लगता है अरे ये समस्या तो सॉल्व ही नहीं होगी। मुझे अब बोल रही तो मुझे याद आ रहा, आईआईटी में सर बोलते मंगल आरती हो, पता नहीं कौन सी कोई डायन या क्या पकड़ लेती थी, सुबह मेरे को उठ ही नहीं पाता था, ऐसा लगता था हाथ किसी ने पकड़ लिया है सो डिफिकल्ट टू वेक अप, बहुत मुश्किल होता था, पता नहीं कैसे। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल भगवान धीरे धीरे करके सारे अनर्थों को, बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। ठीक है ना? ओके,
विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।